2027 जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, तमाम हिंदूवादी संगठन लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। पहला मुद्दा जो है वो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किए जाने को लेकर, और दूसरा है हिंदू राष्ट्र को लेकर के लगातार मांग की गई। लेकिन उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार में डबल इंजन की सरकार है और उसके बावजूद हिंदू संगठनों को की जो मांगे हैं वो अभी तक नहीं पूरी की। अभी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इन लोगों से कुछ लोग से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, जो पुरानी मांगे हैं वो आज भी नहीं मानी गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सत्य तो ये है कि आरएसएस भाजपा कभी हिंदूवादी न थी न हिंदूवादी है। सनातन से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। आप बताइए, मंदिर की व्यवस्था किसके हाथ में होती है? जो पूजा पाठ जानता हो, वैदिक श्लोक और मंत्र पढ़ना जानता हो। क्या आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग जाकर के हमारे शंकराचार्य के यहाँ ट्रेनिंग लिए हैं क्या राम मंदिर चलाने के लिए? आखिर उनको व्यवस्था क्यों दी गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो मंशा थी वो एक संगठन को ना पहुंचे? उनकी मंशा थी कि सारे लोगों का जो हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था है उसके अनुसार बने, इसीलिए सरकार को उन्होंने दिया। लेकिन मोदी जी ने सबसे बड़ा हमारे सनातन के साथ मजाक किया और एक संगठन को राम जन्मभूमि का पूरा अधिकार दे दिया। जो आपकी पार्टी है सर्वजन सनातन पार्टी, इस पार्टी का क्या उद्देश्य है? हिंदू लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, सीधा बात है कि हमारा हिंदू समाज तभी सुरक्षित होगा जब तक इस देश में वैदिक आयोग का गठन नहीं हो जाता। हमारा मूल लड़ाई जो होगी वैदिक आयोग का गठन कराना, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराना और सनातन समाज को बांटने वाली व्यवस्थाओं को उठाकर फेंक देना, ये हमारी प्रमुख लड़ाइयां हैं। हम साधु संतों का अपमान, देवी देवताओं का अपमान नहीं सह सकते, ये हमारा सिद्धांत है। अभी हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से जो पुरानी मांगे हैं गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की, तमाम सामाजिक संगठनों ने लगातार आवाज उठाई, आंदोलन किया, अनशन किया, बावजूद इसके कुछ भी नहीं हुआ। आपकी पार्टी जो सर्वजन सनातन पार्टी है, ये क्या करेगी जिससे कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए? देखिए, सर्वजन सनातन पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। जब इसकी सरकार बनेगी तो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने का आदेश तत्काल जारी किया जाएगा। गौ का संरक्षण कैसे होगा इसकी पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। हमारे धर्म में गौ से बड़ा कोई है ही नहीं। इसमें 33 कोटि जो देवी देवताओं का वास होता है वो गौ माता में माना जाता है। आप देखोगे हमारे सनातन धर्म में गौ माता का पूंछ पकड़ने के बाद बैतरणी पार करने की बात की जाती है। गौ का कितना महत्व है, भौतिक रूप से देखें तो गौ का जो गोबर है, मूत्र है, उससे जो खाद बनता है वो खेत इतना उर्वरा शक्ति होती है कि अनाज जो पैदा होगा वो स्वस्थ और ऐसा अनाज पैदा होगा जिसके खाने से बीमारियां नहीं होती हैं। लेकिन आज तो मिलावटी खाद और उर्वरक जो दिया जा रहा है वह उससे हमारे शरीर के लिए भी नुकसानदायक है। तो गाय का महत्व तो हमेशा रहा है, धार्मिक दृष्टिकोण से भी, आर्थिक दृष्टिकोण से भी और सामाजिक दृष्टिकोण से भी। हमारे शंकराचार्य जी, अभी युक्तेश्वरानंद जी महाराज जी अभी बिहार में प्रत्येक विधानसभा में गांव गांव तक उन्होंने अपना यात्रा किया। अभी उत्तर प्रदेश में 81 दिन का उनका यात्रा चल रहा है और 24 जुलाई को लखनऊ में वो आएंगे इसी गौ यात्रा को लेकर के कि सरकार पर कुछ इसका प्रभाव पड़े और सरकार घोषित कर दे। उनका उद्देश्य सरकार खिलाफ कुछ करना नहीं है, सरकार खिलाफ नहीं, बल्कि अगर सरकार गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दे और कम से कम मुख्यमंत्री राज्य माता घोषित कर दे तब भी उन्हें कोई इतराज नहीं है। लेकिन सरकार को धर्म से कोई मतलब नहीं, धर्म का आड़ लेकर के राजनीति कर रही है। अपने स्वार्थ के लिए सबसे बड़ा निर्यातक देश बन चुका है और विश्व में पूरा इज्जत मर्यादा बर्बाद कर दिया इस सरकार ने। देखा जाए तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तमाम जो पुराने संगठन थे उन्होंने हिंदू हित की लड़ाई लड़ी। आज वो धरातल पे दिखाई भी नहीं पड़ रहे। सरकार जरूर बीजेपी की बन गई है और सभी लोग उसमें सम्मिलित भी हो गए, आरएसएस के भी लोग थे, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ये तो भाजपा के अनुसांगिक संगठन है। बाकी जितने हिंदू संगठन है सबको भरोसा था, हिंदू संगठन कोई नहीं, जनता का भरोसा था कि जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं भाजपा वाले कि राम मंदिर राम के नाम पर आस्था का प्रश्न था, सभी लोगों ने सहयोग दिया।
लेकिन जब उस कुर्सी पर ये लोग बैठ गए तो हिंदुत्व को बिल्कुल त्याग दिया। ऊपर से हिंदू हिंदू कहेंगे और नीचों से हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, अपनी योजनाएं बना रहे हैं और ये अमेरिका के दबाव में काम कर रहे हैं। ईसाइयों का उनके पास है। अभी एक सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है राम मंदिर चंदा चोरी का, उसको लेकर आपके क्या कहना है? चंदा चोरी में भाजपा के लोग ही चोरी किए, भाजपा के लोग ही आपस में जब बंटवारा में दिक्कत हो गया। मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि दूध का दूध हो पानी का पानी होगा। मुख्यमंत्री दूध का दूध पानी का पानी करने की हैसियत में नहीं है, इनकी कोई शक्ति ही नहीं है। इनकी बात मानता कौन है? इनके कर्मचारी लेखपाल तो बात नहीं मानता, कौन मानेगा इनकी बात? मुख्यमंत्री को शासन करने का कोई तजुर्बा है ही नहीं। कैसे शासन किया जाता है? वहां तो जाति आधार पर अपना एक कमेटी बना लिए, SIT भी उन्हीं के लोगों के है, उसमें कोई न्याय मिलना नहीं है। 2027 चुनाव आ रहा है, ऐसे में आपकी पार्टी के कितने उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे? इसकी क्या तैयारी, क्या रूपरेखा आपने तैयार की? हम देखिए जिले जिले में अपनी बैठकें कर रहे हैं, पदाधिकारी जोड़ रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जनता को समझ में आ जाए कि असली सनातन धर्म की रक्षा के लिए पार्टी आ चुकी है। विकल्प रूप में हम सभी पार्टियों के विकल्प रूप में खड़ा हो गए हैं। आप लोग आइए और आपके बीच का प्रत्याशी हम खड़ा करेंगे, जिसको जिताइए, सदन में पहुंचाइए, ताकि हमारी एक सनातनी आदर्श सरकार बन सके। तो ये हमारे साथ थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो पार्टी के सर्जन सनातन संदेश पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिन्होंने अपनी पूरी बात रखी। अब देखना ये होगा कि 2027 चुनाव में किस प्रकार इनकी पार्टी आगे बढ़ती है। प्राइम भारत से राजकिशोर बारी, लखनऊ से।